हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काबिल बनो। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है टू सम। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक एरे गिवन है नम्स करके और टारगेट गिवन है। हमें बताना है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन टारगेट रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड टू गेट टारगेट। मतलब हमें टारगेट 9 करना है, तो एरे में हमें ऐसे दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। मतलब यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब जब भी आपको एरे गिवन होगा और टारगेट गिवन होगा तो एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही टेस्ट केस आपको गिवन हो गए। एंड यू मे नॉट यूज दिस सेम एलिमेंट ट्वाइस। एक ही एलिमेंट आप दो बार यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको यहाँ पे टोटल 6 करना है, ठीक है। तो अब ये 3 वाला एलिमेंट 3 + 3 ऐसे नहीं कर सकते। मतलब कि जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो 3 है उसको आप दो बार यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप 3 को 3 + 3 ऐसे दो बार नहीं यूज़ कर पाएंगे। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। मतलब आपको यहाँ पे जैसे 2 + 7, तो आपको 9 मिल गया टारगेट। तो आप 0 1 भी रिटर्न कर सकते हैं या तो फिर 1 0 भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ब्रीफ में आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेश्चन कहना दिया जाता है। तो अब हम कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। या तो फिर इसकी ब्रूट फोर्स में पहले आपको बता देता हूँ कि ब्रूट फोर्स कैसे लगी, फिर हम ऑप्टिमल वाले पे जंप कर जाएंगे। ब्रूट फोर्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर लूप ले लीजिए i = 0 से लेके n तक, और दूसरी फॉर लूप ले लीजिए j = 0 से n तक। यहाँ n क्या होगा, n ये होगा कि आपका जो नम्स की साइज होगी, मतलब जो आपको एरे गिवन होगा उसकी साइज होगी। तो आप यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या 2 + 7, नहीं, ये आप एक ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे i + 1 ले लीजिए क्योंकि सेमी एलिमेंट वाइज नहीं ले सकते, तो i से एक आगे ले लीजिए। तो 2 + 7, हाँ 9 हो रहा है, तो यही से आप रिटर्न कर दीजिएगा। अगर मान लो इस टेस्ट केस में देखते हैं 3, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, मतलब i = 0, फिर j = 1 में जाएगा, तो 3 + 2 6 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो j इंक्रीमेंट करेंगे। क्या 3 + 4 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से ये j वाली लूप रिटर्न करवा देंगे। फिर i होगा 1 और j होगा i + 1 मतलब 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2। तो 2 + 4 क्या 6 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये इससे रिटर्न कर जाओ। क्योंकि अगर आगे के टेस्ट केसेस देखने बैठोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 हो जाएगी। पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दो लूप की वजह से n² हो जाएगी, क्योंकि पहली लूप भी n तक चल रही है, दूसरी लूप भी n तक चल रही है। मतलब वर्स्ट केस में आप लास्ट तक जाओगे, मतलब बहुत बड़ा टेस्ट केस हो जाए ऐसा 2 3 5 5 5 ऐसा, जहाँ पे आपको लास्ट तक जाना पड़े और इन दो लास्ट का सम ही लेट्स से टारगेट 10 हो, तो यहाँ तक आपको जाना पड़ जाए ऐसा, ये 5, तो ये दोनों लास्ट तक आपको जाना पड़ जाए, तो n² आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो हम ऑप्टिमल वाले की तरफ अब मूव करते हैं। ऑप्टिमल वाले में मैं आपको पहला थोड़ा रफ कर देता हूँ ये, ताकि ये आसानी से आपको समझने में आसानी हो। और मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ जिसकी मदद से ये इजीली आपको विजिबल हो जाए। अब हम ऑप्टिमल वाले की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑप्टिमल वाले में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही लूप में मिल जाएगी। मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ n में हो जाएगी, ऑफ n में। पर यहाँ पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n लगेगी। कैसे, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक हैश मैप।
हैश मैप मैं आपको जावा की लैंग्वेज में अभी बता रहा हूँ, सी प्लस प्लस और पाइथन में भी ये अवेलेबल होगा, तो आप उसमें कोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक हैश मैप लेंगे। हैश मैप में हम लेंगे इंटीजर इंटीजर करके एक हैश मैप बना लेंगे, ठीक है। अब हम पहले इंट n इक्वल्स टू इस नम्स की साइज ले लेंगे कि कितना बड़ा एरे है, क्योंकि आपको लेंथ गिवन नहीं होगी, सिर्फ नंबर्स गिवन हो गए, मतलब एरे गिवन होगा और टारगेट गिवन होगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं मोर करके, उसको अभी के लिए 0 असाइन कर देते हैं। ये मोर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सिंपली आपको एक फॉर लूप चलानी है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। एक फॉर लूप चलानी है, कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n और i प्लस प्लस। मतलब अब हम ये पूरे लूप में ट्रैवर्स करेंगे पर एक ही बार, 2 7 11 15 ऐसे। अगर मोर इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, टारगेट, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, और मैं यहाँ पे हमें एरे रिटर्न करना है, एरे रिटर्न करना है। तो एक नया एरे बना लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू न्यू, और ये उसकी साइज 2 रखेंगे क्योंकि टू सम क्वेश्चन है, तो इसमें 2 आपको इंडाइसिस रिटर्न करने। तो हमारे पास मोर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इफ हैश मैप कंटेन्स, हैश सेट नहीं, हैश मैप कंटेन्स मोर, मतलब ये एलिमेंट अगर हैश मैप में प्रेजेंट है तो हम यही से रिटर्न कर देंगे कि ए ऑफ 0 हैश मैप डॉट गेट, वो किस इंडेक्स पे है उसकी हम इंडेक्स गेट कर लेंगे, और जो अभी करंट वाला इंडेक्स है उसको ए ऑफ आई में डाल देंगे। अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब इफ कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, तो हम हैश मैप में ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू जो अभी नम्स ऑफ आई पे है और इंडेक्स, ठीक है। और यही से हम रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हमें आगे हमें आंसर मिल गया, तो रिटर्न हम एरे करवा देंगे यहाँ से ही। डन। तो ये आपका कोड हो गया। एक बार ट्राई रन करके भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कोड भी पहले दिखा देता हूँ। ये कोड रहेगा आपका, आप देख सकते हैं मैंने हैश मैप पहले डिफाइन कर लिया, फिर नम डिफाइन कर लिया, मोर डिफाइन कर लिया, एक एरे ले लिया जिसमें हम स्टोर करेंगे आंसर, एक लूप लगा दी, मोर में टारगेट -1 ये ले लिया। फिर अगर मोर हमारे हैश मैप में प्रेजेंट होगा तो हम उसके इंडेक्स को गेट करवा लेंगे और ए ऑफ आई में ये डाल देंगे, फिर यहीं से ब्रेक कर जाएंगे और रिटर्न कर देंगे ये वाला एरे, नहीं तो हैश मैप में पुट करते जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था, 2 7 11 15, 2 7 11 15, और हमारा टारगेट था 9, टारगेट था 9। तो इसमें ट्राई रन करते हैं। पहले i इक्वल्स टू 0, तो हमारा मोर क्या होगा, टारगेट 9 है और माइनस नम्स ऑफ आई, तो मोर हो गया 7। तो क्या हैश मैप में 7 प्रेजेंट है, नहीं, क्योंकि अभी हमारा हैश मैप खाली है पूरा, अभी इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, तो ये इफ में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली मैप में पुट हो जाएगा। क्या पुट हो जाएगा, 2 और 0, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो आंसर है, मतलब इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है 2 और इंडेक्स ऐसे, तो अभी एस मैप में हमारी एक वैल्यू आ गई 2 और 0। अब क्या करना है, अब हम, मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 0 मैप में आ गए हैं। एक ही सेकंड ना गाइस, मैं ये रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एरे गिवन था, एक 11 था और 15 था, राइट। तो अब हम 7 पे आ गए, 7 पे। तो अब मोर की वैल्यू i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मोर की वैल्यू क्या होगी, टारगेट 9 है और नम्स माइनस आई, मतलब हम 7 पे खड़े हैं तो 2। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 प्रेजेंट है, कंटेंट्स 2। तो हाँ, हमारे पास 2 यहाँ पे हैश मैप में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ 0 में
उस इंडेक्स की वैल्यू डलवा देंगे। तो क्या है, यहाँ पे 0 गिवन है, और A(1) में डाल देंगे जो करंट इंडेक्स है 7 कहाँ पे, 1 पे, तो 1। तो इस तरह ये रिटर्न हो जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो हम फिर से पुट करवाते जाते, ऐसे पुट होगा जैसे कि 7 1, फिर 11 2, अगर जहाँ तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप दूसरे टेस्ट केसेस के लिए ड्राई रन करके देख सकते हैं, जैसे कि पहले 3, तो 3 हमारे पास कुछ नहीं है, इसमें खाली होगा, तो हम इसमें में डाल देंगे 3 0। फिर 2 पे जाएंगे, क्या 2 + 3 6 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम हैश मैप में 2 1 डाल देंगे। फिर 4 4 4 और कहीं पे 2 प्रेजेंट है, तो हाँ हैश मैप में 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा 1 और 2 इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 गिवन है, तो पहले ये 3 डालेंगे, फिर ये 3 डालेंगे, तो ये 3 प्रेजेंट ऑलरेडी है, तो अब 0 और 1 डायरेक्टली रिटर्न कर दीजिएगा। तो ये था जावा का सॉल्यूशन। मैं आपको कोड एक बार फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल जावा का सॉल्यूशन था। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियो को बनाने में। थैंक यू।